सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गायत्री परिवार फरीदाबाद के द्वारा 5वां कन्या कौशल शिविर लगाया गया और ये पहली बार था कि जब कन्या कौशल शिविर किसी स्कूल में ना लगाकर खुद ही गायत्री योग साधना केंद्र के अंदर लगाया गया। कन्याओं की संख्या थोड़ी सी लिमिटेड रखी गई, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से उनका ध्यान रखा गया और हर कोशिश की गई कि वो अध्यात्म को अच्छे से जानें, समझें और कुछ अंशों में अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। यहाँ पर सेल्फ डिफेंस भी सिखाया गया, महिलाओं के क्या अधिकार होते हैं ये भी सिखाया गया और हमारे मंत्रों का क्या ज्ञान और विज्ञान है, विज्ञान के साथ जोड़कर हर एक चीज़ उन्हें बताई गई और उन्होंने अपने जीवन में ये सब चीज़ें अपनाई भी। पौधों के साथ साधना कैसे की जाए, एक एक प्लांट हर एक बच्ची को दिया गया और उसके आगे बैठकर उन्होंने अपनी साधना की और बहुत ही अच्छे तरीके से योगा और ध्यान की क्लासें हमारी बच्चियों ने अटेंड की। ओम का उच्चारण किस प्रकार से किया जाए सही ढंग से, ये सब सिखाया गया और सारी ही जो बातें थी उनको विज्ञान के साथ जोड़कर उन्हें बताया गया। तो अब बारी है कन्या कौशल शिविर क्योंकि समाप्त हो चुका है, तो अब बारी है अपनी बच्चियों के संस्मरण सुनने की। तो चलिए सुनते हैं कि आखिर हमारी बच्चियों को कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या अनुभूतियाँ हमारी बच्चियों की रहीं और उन्हें यहाँ इस शिविर में फोर्थ शिविर है, लेकिन मैं इससे पहले 3 शिविर कर चुकी हूँ, तो मेरे को ना इतना ऐसा अट्रैक्शन नहीं था गुरुदेव जी से। और लेकिन जब मैं इस बार आई हूँ ना, तो 2 डेज तो मैंने दीदी से अपनी जो भी होती है कुछ चीज़ें सीखी मैंने। उसके बाद जब मैं आई ना, उसके बाद मुझे खुद अट्रैक्शन हो गई गुरुदेव जी से। मतलब इस बार ऐसा लगा है कि वो मुझे सामने से दिखते हैं, मतलब ऐसे झूठी, मतलब वो गुरुदेव जी, और मैं खुद ना दी मैं रोने लगी आज, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मैं उन्हें महसूस कर रही हूँ और ऐसा कभी नहीं हुआ था और इसी साल मेरे साथ हुआ है। और वैसे तो सभी बहुत अच्छे हैं, गुंजन मैम हमें बिल्कुल मम्मी की तरह प्यार करती हैं और बिल्कुल प्यार से बोलती हैं, तो मैं तो वैसे गुरुदेव जी दे रहे हैं ना, जो वही करना है ना हमें, इसलिए कोई कमी नहीं है। बस 2 दिन के लिए आ पाई मैं ना, मतलब घर पे पिछली बार भी मैं नहीं आ पाई थी क्योंकि 12th क्लास थी, क्लासेस थी, तो लास्ट ईयर मैं गई ही नहीं थी। फिर मुझे ये भी लगा कि जो सिखाया जाता है वही हर साल सिखाते हैं, क्योंकि मैं 2 बार उससे पहले कर चुकी थी और फिर इससे पहले भी मैं आपसे मिल चुकी हूँ। आपको शायद याद नहीं होगा, अशोक सर के घर पे जब थे तो मैं आई थी। तो फिर जब मुझे मैम ने बताया कि इस बार तुम्हें चलना है, ज़रूर आना है, क्योंकि इस बार गिने चुने बच्चों को ही मैं बुलाऊँगी और सीमा दीदी आ रही हैं, तो फिर मुझे अचानक से हिट हुआ कि ओह माय गॉड, मैंने कितना कुछ सीखा था शायद कि 2 दिन में आपने जो सिखाया था। तो वो ऐसा हुआ कि 21 दिन तक हुआ, 1 महीने हुआ, धीरे धीरे कम होता गया, फिर क्लासेस, फिर धूप में जाना आना, धीरे धीरे सब कुछ घुल गया। फिर मुझे अचानक से याद आया कि ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ने फिर से बोला है कि जा सीमा दीदी फिर से तुझे सिखाने आई हैं और जाके सीख के आ। पर फिर वही हुआ कि क्लासेस है, कैसे जाऊँ। फिर लास्ट में मैम ने बोला कि तीजंती मैम ने मुझे बोला कि नई रिकैप होता है उसमें जाना, ज़रूर जाना। तो फिर मैंने क्लासेस सब छोड़ी। मैंने बोला अब एक बार फिर से गुरुदेव ने चांस दिया है, फिर से जाओ, सीखो और फिर शुरू करो। तभी मैं दोबारा आई। मैंने आज थोड़ा सा नींद में भी थी, मेरी गलती थी, पर मैंने सुना सब कुछ और मैं अब फिर से उसको रेगुलर करूँगी धीरे धीरे और अब मैं अच्छा करूँगी, क्योंकि मुझे फिर से ऐसा लगता है ना कि हर बार मुझे कुछ ना कुछ चांसेस वो देते रहते हैं। भैया से बहुत डांट खाई है मैंने अपने, और उन्होंने मेरे को बोला कि क्या कर रही है, क्लास छोड़ती रहती है। फिर मैंने बोला भैया मैं रिकॉर्डिंग देख लूँगी, एक रात बैठ के क्लास देख के आऊँगी, पर मुझे जाने दो अभी आज। बच्चे ऐसे होते कि शिविर में आते हैं लेकिन घर जाके वो चीज़ें नहीं करते, लेकिन मैं सबसे अलग हूँ। मैं यहाँ से जो सीख के जाती हूँ घर पे करती हूँ। और मैं इस शिविर में मैं आना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरी 10th क्लास बोर्ड थी, लेकिन ना मेरे प्रिंसिपल सर ने कहा कि अशोक अंकल ने फ़ोन किया, स्पेशली तुम्हें बुलाया है। तब मैंने सोचा कि मैं चलती हूँ। तो मैं मतलब मेरे स्कूल के बच्चे आ चुके थे, लेकिन फिर भी मैं आई। तो शायद गुरुदेव जी चाहते थे कि मैं सीमा दीदी से मिलूं और अच्छी अच्छी बातें सीखूं इनसे। सीमा दीदी ने हमें न्यूरॉन्स के बारे में बताया, हमारे ब्रेन के बारे में बताया। मेरे को बोलते थे कि थोड़ी तो पूजा कर, थोड़ी तो कर, मैं बिल्कुल नहीं करती थी।
मेरा टाइम था उठने का सुबह 8 या 8:30 बजे का। मैं बिल्कुल 8:30 बजे मुझे उठती थी मैं। और जब मैं यहाँ पे आई, मेरा पहला शिविर है, यहाँ पे आके मैंने सीमा दीदी से और भी बहुत सारी आंटी हैं, दीदी हैं मेरी, जिन्हों से मैंने बहुत कुछ सीखा। और मेरे बाबा ने मैं यहाँ भेजी थी, मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा मैंने दीदी से। गायत्री मंत्र का अर्थ, गायत्री मंत्र कैसे करना चाहिए, ओमकार, सब कुछ मैंने सीखा। और अब मैं उन लोगों को रोज करूँगी, कम से कम 3 माला मेरी रोज रहेंगी, सुबह भी शाम भी। खाना बहुत अच्छा मिलता था यहाँ पे, कोई कमी नहीं है यहाँ पे, सब अच्छा है। ये दूसरा शिविर है, दूसरा शिविर जो पहले शिविर से ऐसे कंपेयर करें तो काफी नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे सभी जानकार है, आंटी और हमारी दादी, सबसे ज्यादा दादी। इससे पहले मैं आ रखी हूँ शिविरों में, तो उसमें ऐसा था कि जो लोग आते थे, मैं पुराना वाली बोल रही हूँ, ठीक है, तो जो नए लोग जो आते थे, जो हमें ज्ञान की जो बातें बताते थे, हम नोट करते थे। और वहाँ पे सब कुछ, क्योंकि न्यू आई थी तो बहुत जोश था कि मतलब हाँ 10 दिन रहना है, 4 बजे उठना है, नहा धो के एकदम मतलब बैठ जाना, पहली सीट मेरी होनी चाहिए और मेरा आगे कोई होना नहीं चाहिए। तो उस टाइम ऐसा सीन था। तो बहुत, जब घर भी गई मैं तो 1 महीने 1.5 महीने में चीज़ सेटी, लेकिन टीचरों से मैं ना उतनी नंबर सबका लेके गई थी मैं, लेकिन कॉल किसी को भी नहीं किया, क्योंकि तो मैं गांव में थी। तो मेरे को ना तेजवंती मैम का फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला ना कि इस बार जो है कि साधना शिविर लगने वाला है और उसमें गिने चुने बच्चे जाएंगे जो साधना कर रहे हैं, जो गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे हैं, जो मंत्र कर रहे हैं। मैंने बोला ठीक है। मुझे बोला तुम भी जाओगे? मैंने क्या, मैं भी, मतलब 25 बच्चे थे हम, 25 बच्चों में से 9 बच्चे हमने सेलेक्ट किए थे, उसमें से मैं मेरी बहन भी थे। मैंने कहा यार इसके लिए थोड़े मुझे करना पड़ेगा। फिर हम लोग मैं वहाँ से आई, फिर 6 महीने पहले से ही मैंने माला जाप एकदम सब कुछ जितना मेरे से हो सकता था मैंने सब किया। फिर मैं यहाँ पे आई, लेकिन जो मैंने क्लासेस पहले ली थी उससे बिल्कुल अलग, मतलब एक तो टीचर इसके सबको मेरे को बताना है कि मैंने यहाँ पे आके क्या सीखा। हमें सिखाती है कि हमें गायत्री मंत्र उन्होंने हमें करना सिखाया, कैसे करते हैं, इसे हमें शिद्दत से करना चाहिए, जिससे तब हम गायत्री मंत्र सिखाया। और तब हम ओम बोलते हैं, ओम में सिर्फ ऐसे ही बोलते ओम बोलते हैं, बोल दिया सीधे ओम का अर्थ भी होता है। पहले हल्का सा होता है मुँह से, फिर हल्का सा मुंह कम कर लो, फिर अपने आप ही मुँह से ओ निकल जाएगा। फिर आखिरी में कहते हैं तब हम आ बोलते हैं, तो हमारी नाभि से नीचे वाले हिस्से में खिंचाव होता है। और तब हम ओ बोलते हैं तो हमारी नाभि से ऊपर वाले हिस्से में खिंचाव होता है। और तब हम बोलते हैं तो हमारे कंठ में होता है। और तब हमें रात में सोना चाहिए, तो हमें अपनी विश मांगनी चाहिए और कानों और पैरों की मालिश करनी चाहिए और गायत्री मंत्र करना चाहिए और गायत्री माता को थैंक यू बोलना चाहिए कि हम यहाँ पे आए। मेरा तो ये है कि मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ, तो मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। सीमा दीदी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और बाकी सब। और कहीं कोई परेशानी हुई अगर ऐसा है तो वो भी पॉइंट रेज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कहीं भी कोई दिक्कत है खाने पीने में, रहने में, किसी चीज में है ना ज़्यादा नमक ना ज़्यादा मिर्च, एकदम अनुसार। और ये मेरा चौथा शिविर है। ये शिविर है ना सबसे अलग लगा मेरे को, इसमें मज़ा बहुत आया। और है ना जैसे मेरा है ना नादियों में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता था कब ख़त्म होएगा, क्या है ये सब। अब है ना मैं यहाँ पर आई तो दीदी ने इतनी अच्छी ट्रिक्स बताई, अब मेरे को लगता है कम नादियों होएगा, मैं कम नादियों करूँ, बहुत अच्छा लगा मतलब। और मैं सबका करूँगी और अशोक अंकल जी का भी, उन्हें सारी व्यवस्था बहुत अच्छी जी बताना चाह रही हूँ कि मेरे को यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अलग शिविर था, मतलब यहाँ पर सीमा दीदी ने हमें बहुत कुछ साइंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करवाई। हाँ, दीपिका दीदी ने हमें सेल्फ डिफेंस करवाया। हाँ, और हमने बहुत मस्ती करी, लेकिन ना मुझे एक यहाँ पर अच्छा नहीं लगा, एक चीज़, पानी का टेस्ट अच्छा नहीं था। मेरे को ज़्यादा लगता है मेरे सबसे पहले गुरु जो मैं अपने दिल से मानता हूँ, दीदी को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे पीछे इन्होंने माइक सब बुद्धि मिली। मैं तो यही प्रार्थना करूँगा कि भगवान जी ऐसी दीदी मेरे को मार्गदर्शन देते रहें और
सद मार्ग को मेरे को चलाएं, गुरु जी ने भेजा दीदी को। और मतलब मेरे को अपने अतीत के बारे में पता चला कि मतलब कैसे कैसे मतलब पहले हम लोग कैसे थे, अब मतलब हमारे अंदर क्या क्या वो चेंजेस हुए। दीदी ने हमें वायरिंग के बारे में बताया। लेकिन जो मैनेजमेंट आप किसी भी शिविर को अरेंज करने के लिए करते हो, जो अपना 100% देते हो, आपका डेडिकेशन वहाँ दिखता है, तब जाके कोई शिविर सक्सेसफुल होता है। और वो डेडिकेशन मैंने यहाँ की सभी टीम के अंदर जितने भी मेंबर है ना, चाहे वो पुरुष हो या महिला वर्ग हो, सभी के अंदर 100% का बहुत अच्छा था। कहीं मुझे इस तरह में कमी नजर नहीं आई। और बच्चियाँ हमारी भावी पीढ़ी हैं, इनको तैयार करने का बीड़ा सीमा ने उठाया है। मैं इनके साथ हूँ और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं चलो इन्होंने बताया कि दीपिका चलो आपकी छुट्टियाँ हैं स्कूल की, मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो कुछ क्लासेस इन्होंने ली और कुछ मुझे लगा कि हाँ चलो सेल्फ डिफेंस है तो बच्चियों को या महिलाओं के क्या अधिकार हैं उन बच्चियों को जानकारी इन चीज़ों के बारे में भी होनी चाहिए। थोड़ी प्रैक्टिकल भी बच्चियाँ होनी चाहिए। तो हमने बेसिकली इन बच्चियों पर वही काम किया और ये बहुत ही सेलेक्टेड बच्चियाँ हैं। और आगे जाके इन बच्चियों के अंदर हमें अभी तो इनके अंदर चेंजेस आप कह रहे हैं कि हैं, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड की जब हम बात करते हैं ना, जो 8 दिन तक जो क्लासेस चली हैं और बच्चों को हमने जो अनुशासन डिसिप्लिन में सिखाया है वो इनके माइंड में हमेशा रहेगा और ये सारी जिंदगी इस चीज़ को फॉलो करेंगे, ऐसा मुझे। तो ये थी कुछ अनुभूतियाँ जो सुनी हमारे गायत्री परिवार फरीदाबाद के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय प्रभाकर शुक्ला जी और जो व्यवस्थापक हैं आदरणीय अशोक कुमार जी, उन सब ने मिलकर और जितने भी वरिष्ठ परिजन हैं सब ने अपने पास बालिकाओं को बिठाया और उनसे जो कमियां रह गईं वो पूछी और जैसी उन्हें अनुभूतियां हुई वो सब पूछी और सारी ही बालिकाओं ने अपना दिल खोल कर रख दिया कि हमें क्या क्या यहाँ पर अच्छा लगा और जो एक तो छोटी मोटी कमियाँ थीं वो भी बताईं और लास्ट में बताईं जो यहाँ की अध्यापिका थीं जो कि सेल्फ डिफेंस यहाँ बच्चियों को सिखा रही थी, उन्होंने अपनी अनुभूति बताई। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी हो तो कृपया हमें कमेंट करें और आप भी अगर अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं कि कन्या कौशल शिविर में किस प्रकार से कुछ और चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए तो वो कृपया हमें बताएं और आपकी जो भी कमेंट हैं वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी होंगी। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।